अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का सेक्शन बी स्ट्रक्चर्ड पोर्शन को आज हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास रेस्ट एंड मोशन दिया हुआ है, जिसके 2 पार्ट्स हैं, ए एंड बी। फर्स्ट हम ए पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें हमसे कहा जा रहा है डिफाइन रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट कि हम हेडिंग डालेंगे, रेस्ट को हम थोड़ा डिफाइन करेंगे। रेस्ट में कहा जा रहा है हमसे अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। कोई भी ऐसी बॉडी, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पोजीशन में हो, अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, उसको हम रेस्ट कहते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ साथ मैं यूँ समझा रही हूँ ताकि जितनी अच्छी चीज़ हमें अच्छे से समझ आएगी, उतना हमें याद करने में बहुत आसानी होगी और हम अच्छे से याद कर सकते हैं। हमारे बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, और इन्हीं सब में से आते हैं। यही छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं और ये बहुत अहम होती हैं, तो हम इसको अगर समझ कर अच्छे से याद करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। नेक्स्ट हमारे पास है मोशन। मोशन को हम डिस्क्राइब करेंगे नाम से ही। इसमें हमें पता चल रहा है कि कोई भी ऐसी बॉडी या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें मूवमेंट हो रही हो, वो हमारा मोशन कहलाता है। जो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? मोशन कहलाएगा। सिंपल सा। इसमें भी कहा बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट्स चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अच्छा, बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ नोट्स यूज़ करते हैं, कुछ कहीं अपने स्कूल वगैरह के नोट्स से यूज़ करते हैं, बट जो सबसे बेस्ट हमारे नोट्स होते हैं वो हमारी अपनी टेक्स्ट बुक होती है। उससे ही हम अपने बहुत अच्छे नोट्स बना लेते हैं। मैं जितना भी सॉल्यूशन कर रही हूँ वो हमारी अपनी टेक्स्ट बुक का ही है। अपनी टेक्स्ट बुक में से ही मैंने सॉल्यूशन किया है, तो ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल वर्डिंग है। रेस्ट एंड मोशन की ही आप डेफिनेशंस देख लें, बहुत ही इजी है। वर्ड टू वर्ड बात कोई है, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं हो रही है। हमारी बोर्ड में भी जिस चीज़ का पूछा जाता है, बस उन्हें वर्ड टू वर्ड आपने आंसर देना है, क्योंकि वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, सिर्फ 4 नंबर मार्क्स के होते हैं। डिटेल में हाँ, हमें वाकई में डिटेल लेनी चाहिए, बस शॉर्ट में शॉर्ट तक ही रहना चाहिए। दैन फिर हमारा बी पार्ट है, उसमें हमसे कहा जा रहा है व्हाट इज़ मीन बाय रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन बेसिकली होता ये है, इसमें हमने बताना होता है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव स्टेट, मतलब कि एक ही स्टेट में रेस्ट और मोशन दोनों साथ आ जाए किस तरीके से। तो इसमें हमारे पास बहुत ही अच्छी एग्जांपल है जो हमारी अपनी टेक्स्ट बुक में ही दी गई है। पहले हम इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं कि रेस्ट एंड मोशन होता क्या है, फिर उसके बाद हम अपनी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। No body in the universe is in the state of absolute rest and absolute motion. If a body is at rest with respect to some reference point at the same time, it can also be in the state of motion with respect to some other reference point. हमारे यूनिवर्स में कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो एक ही वक्त में रेस्ट में भी हो और एक ही वक्त में मोशन भी हो, पर कुछ ऐसी हमारी वजूहात, कुछ ऐसी कंडीशन हमारी बन जाती है जिसमें ये दोनों काम एक ही वक्त में हो सकते हैं। और वो कैसे हो सकते हैं, तो हमारे पास एग्जांपल दी गई है, उस एग्जांपल में बहुत ही अच्छे से बताया जा रहा है कि दोनों काम एक ही वक्त में किस तरीके से हो सकते हैं कि एक वो ऑब्जेक्ट हो, वो रेस्ट में भी हो और मूवमेंट में भी, यानी मोशन में भी हो। फॉर एग्जाम्पल, अ पैसेंजर फ्लाइंग ऑन एरोप्लेन is in motion with absorbed from ground at the same time he is at rest with reference to other passenger on board. बहुत ही अच्छी एग्जांपल है। इसमें कहा जा रहा है कि एक पैसेंजर है, वो एरोप्लेन में बैठा, वो अभी रेस्ट पोजीशन में आ गया, बैठ गया, वो रेस्ट पोजीशन में आ गया, बट फ्यू मिनट्स बाद आप देखें उसने अपना प्लेस चेंज कर लिया, वो एक जगह से दूसरी जगह पे आ गया, बट रेस्ट पोजीशन में। एरोप्लेन ने मूवमेंट एरोप्लेन ने की,
और वो बॉडी रेस्ट पोजीशन में थी, यानी एक ही वक्त में रेस्ट और मोशन एक साथ हो गया। एक बॉडी ने रेस्ट भी किया और साथ में मूवमेंट भी कर ली कि वो अभी किसी और जगह पे थी और आगे जाकर वो किसी और जगह पर हो गई। उसने इतना डिस्टेंस भी कवर कर लिया रेस्ट पोजीशन में रहकर। तो ये होती है हमारी रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव स्टेट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन होती क्या है, इसको भी हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। शॉर्ट है तो इसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ मोशन, इसके भी हमें 2 पार्ट्स दिए गए हैं। पार्ट ए में हमसे कहा जा रहा है डिफाइन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड के बारे में आप हमें बताएं और वेलोसिटी के बारे में आप हमें बताएं। स्पीड को हम किस तरीके, स्पीड को आप लोग नॉर्मल सा ही एक वर्ड है और हर किसी को ही ये चीज़ समझ आ जाती है कि स्पीड किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। हर इंसान को पता है कि स्पीड क्या चीज़ होती है, बट हम थोड़ा डिटेल में रख के इसकी डेफिनेशन के साथ पढ़ते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हमने डिस्टेंस कवर किया और कोई ना कोई हमें टाइम भी लगा जाने में, तो और हमने कोई ना कोई डिस्टेंस कवर किया, तो हम किसी न किसी स्पीड के साथ चला रहे होंगे उस बॉडी को, तभी हमने इतना डिस्टेंस भी कवर कर लिया और इतना टाइम भी कवर कर लिया। तो ये चीज़ हमारी स्पीड कहलाती है। जहाँ पर डिस्टेंस और टाइम की बात होगी वो हमारी स्पीड कहलाएगी। अब स्पीड हमारी होती क्या है कि हम अपनी बाइक को कितनी स्पीड के साथ चला रहे हैं या हम अपनी कार को कितनी स्पीड के साथ चला रहे हैं। डिफरेंट चीज़ होती है हर चीज़ की स्पीड की। अब इसका स्पीड का फार्मूला क्या है? स्पीड का फार्मूला है, स्पीड को हम v से शो करते हैं। तो हमें अब हमारे न्यूमेरिकल्स में आगे जाके थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। वेलोसिटी और स्पीड दोनों की v से शो होता है, तो इसको बहुत डिटेल में अपने न्यूमेरिकल्स को हमने पढ़ना होता है। तो यहाँ पर हमारे स्पीड का फॉर्मूला है v इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ नहीं, स्पीड हमारी हमेशा उस जगह मौजूद होगी जहाँ पे कोई ना कोई डिस्टेंस कवर किया गया होगा, यहाँ कोई ना कोई टाइम लगा होगा। तो दोनों चीज़ें होंगी तो वहाँ पे हमारी स्पीड लाजमी होगी। किसी ने किसी स्पीड के साथ ही चलाया होगा तभी हमारा डिस्टेंस भी कवर हुआ, कोई ना कोई टाइम भी हुआ। सेकंड हमारे पास है वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब हमारी किसी भी डिस्प्लेसमेंट के साथ कोई ना कोई टाइम गुजरा हो। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पहले समझना है, वो हमारा नेक्स्ट ही टॉपिक है तो उसमें हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे वो कहा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट और टाइम जहाँ पर भी होगा वो हमारी वेलोसिटी कहलाएगी। अब वेलोसिटी स्पीड की ही कोई एक पर्सन हो, उसके 2 नाम हो पर वो पर्सन एक ही हो। यहाँ पे इसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी 2 डिफरेंट नेम्स हैं पर इनके काम एक। बस स्पीड वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे डायरेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्टेंस कवर किया हो, और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी हमारी वहाँ यूज़ होती है जहाँ पे कोई डायरेक्शन हो, एक डिस्टेंस को कवर करने में कोई डायरेक्शन बीच में आ रही हो तो उस चीज़ को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये चीज़ हमारी वेलोसिटी कहलाती है। और वेलोसिटी का हमारा फार्मूला है v इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम।